हेलो, मैं मोहन। हमारे यूट्यूब चैनल मोहन एमएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको नंबर और उसमें नंबर को दो बड़े टुकड़ों में हमने विभाजित किया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में समझेंगे। इसका एक मेन टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसके बारे में हमें ध्यान से समझना है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम डेसिमल को अच्छे से फिनिश कर चुके थे। तो यहाँ पे अब हम रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को समझते हैं। तो रियल नंबर आपका वह नंबर होता है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपका रियल नंबर कहलाता है। जैसे the number that can be represented on the number line is called real number एंड सेकेंड आपका इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें आपको समझना है जिस नंबर को, जिन भी नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे आपके नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। बट जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे द नंबर that cannot be represented on the number line is called imaginary number। तो अभी हमने ये जाना कि रियल नंबर क्या होते हैं एंड इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो इसमें अगला जो टॉपिक, मेन टॉपिक है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उसको अच्छे से समझते हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल आपको नंबर लाइन जो टॉपिक है वो अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है। इस वीडियो के बाद ही हम आपको नंबर लाइन का एक वीडियो डालेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रियल नंबर को हम दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा आपका रेशनल नंबर होता है एंड सेकंड होता है आपका इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे समझते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर को ही दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, इसमें से एक आपका है रेशनल नंबर एंड सेकंड आपका है इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपका क्या होता है? रेशनल नंबर आपका वह नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसे हम फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं, वो आपका नंबर होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे अ नंबर कैन बी रिटन in the form of p/q where p and q are integer and q does not equal to 0। मीन्स यहाँ पे क्या है, वह नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे p और q आपके इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो p/q को फॉर्म होता है, जो रेशनल नंबर, जो p/q फॉर्म होता है रेशनल नंबर का, इसको हम क्या करते हैं, रेशनल p/q जो आपका फॉर्म होता है वो
लोएस्ट टर्म होता है, मीन्स आपका वो जब तक रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, जब तक कि वो आपका एक लोएस्ट टर्म में नहीं होगा, तब तक हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 50/10 हो तो आपका ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो 5/1 जो आपका एक लोएस्ट टर्म हो गया, तो इसको हम अभी रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम एक ऐसा जोड़ा होता है जिसमें से जिसका SCF 1 आता है, वो आपका कोप्राइम कहलाता है। मीन्स उसमें से कोई भी टेबल जो है कॉमन नहीं होता है, तो वहाँ पे कोप्राइम या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर सीधी सी बात है कि जिसको हम जिस भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिटन नहीं कर सकते हैं, वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0, 2/1, 1/3, 22/7, √4, √16। वह नंबर जो आपका वह नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आए, तो वो भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पाई हो गया आपका, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 0.350063 ये हो गए। तो ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, और ये कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाई की वैल्यू हम कभी कभी 22/7 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसकी सही वैल्यू 3.144 कुछ होती है, इसको एक उसके आधार पर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 22/7 जो होगा वो आपका P/Q के फॉर्म में, इसलिए रेशनल नंबर होगा, बट जो आपका पाई होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ तक आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में समझ में आया होगा। तो इसके आगे चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको डेसिमल से संबंधित उसके सभी पार्ट्स के बारे में जाना था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हम थोड़ा उससे ही रिलेटिव कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो ये है आपका डेसिमल। इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था वो था टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड थर्ड जो है वो आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर आपको कुछ समझना था। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार के होते हैं 0.3, 0.657, मीन्स दशमलव के बाद आपका डेसिमल नंबर समाप्त होने लग रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या कर पा रहे थे, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर पा रहे थे, मीन्स इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पा रहे थे, हम ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार 0.3 पर बार, 0.5 पर 54 ये रिपीट होने लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको भी एक फ्रैक्शन में चेंज कर पा रहे थे, मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर पा रहे थे। बट यहाँ पे आपने देखा था इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार थे 0.3, यहाँ पे कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा था, इस प्रकार के एग्जाम्पल थे। तो इसको हमने क्या किया था, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे थे, इन दोनों को हम चेंज कर पा रहे थे। तो इसलिए हम इन दोनों ही को क्या कह सकते हैं, हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल, ये दोनों ही आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों को ही हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं। और यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये अभी आपने जाना कि रेशनल डेसिमल में जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम रेशनल नंबर में आपको ये बताएंगे कि आपका जीरो रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। और आपका क्यों जीरो नहीं होता है इसको अच्छे से समझते हैं, बेसिक तरीका लेके समझाएंगे। तो पहले हम समझते हैं जीरो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जीरो, अब हम क्या करते हैं, हमने छोटी क्लासों में देखा था कि जैसे छोटी क्लासों में कोई यहाँ पे कोई नंबर होता था 15, यहाँ पे 3 होता था, तो इक्वल में हम देखते थे कि कोई नंबर ऐसा हो सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें, तो आपका 15 आ जाए। ऐसे हम चेक किया करते थे, मीन्स उत्तर की पुष्टि किया करते थे। तो यहाँ पे क्या आपका ओनली 5 ही है, जो ये 15 इज इक्वल 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो ये उत्तर की जांच हो जाती है कि हाँ ये फ्रैक्शन आपकी सही है, ये फ्रैक्शन आपकी सही है। इसी प्रकार हम जीरो से जीरो रेशनल है ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जीरो हमने ले लिया और इसके अपोन में कुछ भी नंबर ले लिया हमने। तो यहाँ पे आप बताओ ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो आपको जीरो दे दे। तो आप बोलोगे हाँ केवल ऐसा एक ही नंबर है, वो है जीरो, खुद जीरो है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पर आपको जीरो इक्वल जीरो दे देगा। मीन्स यहाँ पे भी आपकी उत्तर की पुष्टि हो रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि क्यों जीरो क्यों नहीं होगा, कुछ इसी से संबंधित है। तो क्यों जीरो क्यों नहीं होगा इसको लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लिया यही है, जैसे यहाँ पे 15 होता, इसको हमने क्यू जीरो ले लिया। तो आप बताओ ऐसा कोई नंबर है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ सकता है जिसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपका 15 आ जाए, मीन्स उत्तर की पुष्टि हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा होगा कि ऐसा कोई नंबर नहीं है आपके पास और उत्तर की पुष्टि हो भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जीरो आपका, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो क्यू है ना वो आपका जीरो नहीं हो सकता है।
तभी वो आपका रेशनल नंबर होगा, जब Q 0 नहीं होगा। अदरवाइज आप इसको इस तरह से उत्तर की पुष्टि नहीं कर पा रहे होंगे तो आपका उत्तर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये समझा है स्टार्टिंग से ही कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। देन अगेन रियल नंबर को हमने दो भागों में विभाजित किया था, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उनको भी हमने समझा है। तो यहाँ तक और यह भी समझा है कि आपका Q 0 क्यों नहीं हो सकता है, और हमने अच्छे से ये भी समझ लिया है कि 0 आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ तक आपका जो इरेशनल एंड रेशनल नंबर जो मेन टॉपिक था ये इस वीडियो में समाप्त होता है। अगली वीडियो जो है वो आपकी नंबर लाइन पर आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।